हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DRX विकास पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि एक नंबर के पूछे जाते हैं। मैंने एग्जाम्स में एक नंबर के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको 20 नंबर पक्के करने हैं, तो इसलिए आपको MCQs क्वेश्चन भी देखना जरूरी है दोस्तों। तो आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो। हमने उसमें लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं आपने। अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, MCQs विद आंसर। ठीक है दोस्तों, सारे के आंसर भी बताएंगे आज हम आपको इसी वीडियो में। तो बने रहना हमारे चैनल के साथ में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में आ सके, ना वीडियो देख सके। ठीक है दोस्तों, और बिना टाइम वेस्ट करते हो चलते हैं आप हमारे टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो है MCQs क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे हम आपको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट में जो पार्ट थर्ड आता है दोस्तों, आप पेपर देखोगे, जब आप पेपर खोलोगे वहाँ पे मेन एग्जाम में, तो आपको MCQs क्वेश्चंस है जो एक नंबर क्वेश्चन है वो पार्ट थर्ड में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, लास्ट में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो देखते हैं कौन कौन से एक नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स QR आंसर और आंसर इन दी वन वर्ड और वन सेंटेंस। दोस्तों, जो एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं मेन एग्जाम में, वो आपके वन वर्ड भी हो सकते हैं दोस्तों, वन वर्ड, और आपके वन वर्ड होने के बाद में फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, MCQs हो सकते हैं दोस्तों। तीनों में से कोई से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, आपको सारे क्लियर करके चलना है। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज दी। दोस्तों, बायो ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक है जो दे रखा है हमारे, वो बिल्कुल सीधा डेफिनेशन पूछिए, आपको कुछ नहीं लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ऐसे कैसे दोस्तों, ऑटोकॉइड्स के बारे में, ऑटोकॉइड्स कैन बी डिफाइंड एज, आपके सिलेबस में ये सीधे मेंशन कर रखे हैं, आपको सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है और कुछ नहीं करना। आप डेफिनेशन तो दोस्तों सब टॉपिकों की याद करके चलना, क्योंकि डेफिनेशन आप याद कर लोगे तो आप लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे भी आप स्टार्टिंग करते हो तो फर्स्ट में डेफिनेशन लिखी जाती है, इसलिए आपको बहुत ही इजी हो जाएगा पेपर हल करना। ठीक है दोस्तों, अब थर्ड क्वेश्चन है वो है सी स्पिरोनोलैक्टोन कैन बी क्लासिफाइड अंडर द ड्रग्स ऑफ, यानी जो स्पिरोनोलैक्टोन जो ड्रग है वो कौन सी क्लास के अंदर क्लासिफाई है उसके बारे में बताना है। ठीक है दोस्तों, तो स्पिरोनोलैक्टोन कौन सी क्लास के अंदर डिफाइन कर रखी है दोस्तों? ट्रेलोकोर्टिकोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है। कौन सी दोस्तों? स्पिरोनोलैक्टोन। आपने अगर स्टडी की होगी तो आपको ऑलरेडी पता होगा, स्पिरोनोलैक्टोन है वो हाई बीपी में दी जाती है दोस्तों, हाई बीपी में। तो मिनरेलोकोर्टिकोइड इस क्लास कौन, इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों? स्पिरोनोलैक्टोन कौन सी ड्रग है? मिनरेलोकोर्टिकोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। कौन सी ड्रग है दोस्तों? मिनरेलोकोर्टिकोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग है दोस्तों, ये मिनरेलोकोर्टिकोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो कि IBP में यूज की जाती है। अब दोस्तों, फार्माकोडायनेमिक्स वो फार्माकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ। अब दोस्तों, इसकी आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूं मैं। फार्माकोडायनेमिक्स इज द स्टडी, फार्माकोडायनेमिक यानी डायनेमिक दोस्तों D से स्टार्ट हो रही है, तो आपको सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं मैं। फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक, एक तो होती है फार्माकोडायनेमिक और एक होती है फार्माकोकाइनेटिक। तो दोस्तों, इसकी सीधी सी ट्रिक बता रहा हूँ। डायनेमिक D से स्टार्ट तो हो रही है, तो इसका एक्शन क्या हो जाएगा? ड्रग टू बॉडी, यानी D से स्टार्ट हो रही है तो ड्रग टू बॉडी। और काइनेटिक है दोस्तों, अगर आपको डायनेमिक याद है तो काइनेटिक ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो ड्रग बॉडी पे एक्शन कर रही है वो ड्रग टू बॉडी डायनेमिक हो गया, और काइनेटिक क्या हो गया फिर? बॉडी टू ड्रग, यानी बॉडी का ड्रग पे क्या इफेक्ट है। और फार्माकोडायनेमिक होती है वो होती है ड्रग का बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है वो है एग्जांपल ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, यानी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है उसका आपको एग्जांपल देना है। एनी कोई सा भी आप थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट का एग्जांपल दे सकते हो। अब इसमें एग्जांपल्स बहुत है दोस्तों, जैसे यूरोकाइनेज हो गया, प्रो यूरोकाइनेज हो गया दोस्तों, स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया, आप कोई सा भी एग्जांपल दे सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है दोस्तों बेसोप्रेसिन। बेसोप्रेसिन क्या है दोस्तों? आपको पता होगा, बेसोप्रेसिन एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन है दोस्तों। कौन सा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन है बेसोप्रेसिन। तो इसमें लिख देना आपको एंटी डायूरेटिक। दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ही ईजी है। और ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। और भी ऐसे क्वेश्चंस पाने के लिए हमारे चैनल के साथ में जरूर जुड़े रहना है, शुरू से एंड तक। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे, और ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। आगे हमारे इस चैनल पर एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी, तो चैनल के साथ में जरूर जुड़े रहना। आगे टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है जी फिल इन द ब्लैंक्स इज एन एग्जांपल ऑफ नोट्रोपिक एजेंट, यानी कि आपको ऐसी ड्रग मेंशन करनी है जो नोट्रोपिक एजेंट का एग्जांपल है। अब नोट्रोपिक एजेंट आप दोस्तों कोई सा भी लिख दो, आप कैफीन लिख दो, क्रिएटिन लिख दो, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, तो आपको एक एग्जांपल लिखना है, कैफीन क्रिएटिन कुछ भी डाल दो आप इसमें। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए हमारे
10 क्वेश्चंस के जो भी है क्वेश्चंस वो हो गए 7 क्वेश्चंस, हमें 20 हल करने हैं दोस्तों। ये 7 तो हमने हल कर लिए हैं ऑलरेडी। अब और क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं दोस्तों। आंसर द फॉलोइंग, यानी कि ये एमसीक्यूज है दोस्तों, हमने फिल इन द ब्लैंक सभी हल किए थे। अब एमसीक्यूज क्वेश्चन देखिए दोस्तों। एमसीक्यूज क्वेश्चन दे रखे हैं वो है नाइट्रोग्लिसरीन इज ए ड्रग यूज्ड इन, यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन जो ड्रग है वो किस में यूज की जाती है दोस्तों। तो आप जब एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ोगे दोस्तों, कौन सा एंजाइना पेक्टोरिस, यानी चेस्ट पेन को बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। अब चेस्ट पेन जब आप पढ़ोगे तो चेस्ट पेन में आपको दिख जाएगी, जब क्लासिफिकेशन देखोगे एंजाइना पेक्टोरिस का, तो उसमें नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग मेंशन है। तो यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन इज ए ड्रग यूज्ड इन, नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग है वो किसमें यूज की जाती है, एंजाइना पेक्टोरिस में। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंट्राडर्मल इन्फेक्शन कैन बी डिलीवर्ड एट विच एंगल। यानी दोस्तों ये इन्फेक्शन यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी, पहले जो एग्जाम्स हुए थे उनमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई दोस्तों। इन्फेक्शन की जगह इंजेक्शन है, क्या है दोस्तों, इन्फेक्शन की जगह इंजेक्शन है। यानी इंट्राडर्मल इंजेक्शन है वो कौन से एंगल से डिलीवर किया जाता है। तो दोस्तों इंट्राडर्मल है, यानी कि आपको इसको नाम को देख के पता लग रहा होगा इंट्राडर्मल। डर्मल का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्किन, डर्मिस, डर्मल वर्ड से निकल कर रहा है डर्मिस। अब डर्मिस का मतलब होता है दोस्तों डर्मिस, डर्मिस किसको बोलते हैं हम, स्किन की लेयर होती है हमारी। अब स्किन की लेयर होती है दोस्तों, तो स्किन के टच में ऊपर ऊपर की जो डर्मिस लेयर है उसमें हम इंजेक्शन देंगे तो बिल्कुल आड़ा करके देंगे, यानी एंगल क्या हो जाएगा हमारा 10 से 15 का एंगल दोस्तों, 10 से 15 का एंगल इंट्राडर्मल कौन सा 10 से 15 डिग्री पे दिया जाता है। अब मेन फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, यानी ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है दोस्तों उसका फंक्शन क्या है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो किस टाइम पे ज़्यादा रिलीज होता है, कौन से टाइम पे दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, रेगुलेट मेंसेज, प्रोड्यूस स्पर्म, प्रोमोट्स लैक्टेशन और इंड्यूस लेबर। दोस्तों ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो लेबर के टाइम पे वर्क करता है, यानी कि बेबी बर्थ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है दोस्तों। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, इंड्यूस लेबर, यानी कि जो बेबी का बर्थ होता है लेबर के टाइम पे दिया जाता है, ये ताकि बेबी का बर्थ अच्छे से हो सके, कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों, द मेन साइड इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन, यानी एस्ट्रोजन का मेन साइड इफेक्ट क्या है, मूड स्विंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस, वेट गेन, डायरिया। तो दोस्तों इसका मेन साइड इफेक्ट है वो हो जाएगा ब्रेस्ट टेंडरनेस। वैसे दोस्तों साइड इफेक्ट तो ये चारों ही, लेकिन मेन पूछ रहा है मेन कौन सा, यानी सबसे ज़्यादा जो साइड इफेक्ट आता है वो है ब्रेस्ट टेंडरनेस। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्स्ट्रोमेथोफेन इज एन एंटीहिस्टामाइन एक्सपेक्टोरेंट एनाल्जेसिक एंटीट्यूसिव, यानी डेक्स्ट्रोमेथोफेन है दोस्तों, ये क्या काम आता है, क्या काम करता है ये। तो दोस्तों ये डेक्स्ट्रोमेथोफेन है, ये है एंटीट्यूसिव ड्रग है, एंटीट्यूसिव या फिर कफ को छुड़ाने के लिए काम में लिया जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीटा ब्लॉकर कॉजेज एटेक्सिया, ब्रेडिकार्डिया, मसल्स एट्रोफी, ब्रोंकोडाइलेशन। यानी बीटा ब्लॉकर से वो क्या करेगा दोस्तों, जो हमारे रिसेप्टार्स होते हैं हार्ट के रिसेप्टार्स और भी काफ़ी जगह प्रेजेंट रहते हैं बीटा ब्लॉकर से, जैसे लंग्स में भी होते हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स यानी कि हम जब जैसे हाई बीपी में बीटा ब्लॉकर्स ड्रग देते हैं दोस्तों, तो बीटा ब्लॉकर ड्रग्स है वो जो ब्लॉकर्स हैं बीटा ब्लॉकर्स उनको दोस्तों ब्लॉक कर देगी बीटा रिसेप्टार्स को ब्लॉक कर देगी। तो दोस्तों ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा दोस्तों। हाई बीपी में देते हैं तो बीपी लो हो जाएगा, बीटा रिसेप्टार ब्लॉक होने के बाद में बीटा रिसेप्टार ब्लॉक हो जाएंगे दोस्तों। जब बीटा रिसेप्टार ब्लॉक हो जाएंगे तो बीपी लो हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा तो दोस्तों हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी कम हो जाएगी तो यानी कि हमारा दिल है वो कम धड़केगा। तो दोस्तों कौन सी टर्म यूज होगी यहाँ पे, ब्रेडिकार्डिया। कौन सी दोस्तों, ब्रेडिकार्डिया इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपने पढ़ रखी होगी टर्म तो ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है दोस्तों यानी कि हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन की रेट है वो स्लो हो जाएगी दोस्तों, यानी हार्ट रेट है वो डाउन हो जाएगी। और ट्रैकीकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों, ड्रग विच डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सो डाउन द ब्रेन बट डज नॉट डायरेक्टली इंड्यूस स्लीप। यानी कि ऐसी ड्रग कौन सी है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती है बट हमको स्लीप इंड्यूस नहीं करती है। तो ऐसी ड्रग कौन सी हो जाएंगे दोस्तों, सेडेटिव और हिप्नोटिक। तो इसमें आंसर आ जाएगा दोस्तों सेडेटिव, सेडेटिव आंसर इसका। ठीक है दोस्तों। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो भी फिल इन द ब्लैंक्स एंड वन वर्ड दे रखे हैं दोस्तों। तो एल्बेंडाजोल कम्स अंडर विच क्लास ऑफ ड्रग, यानी जो ड्रग है दोस्तों एल्बेंडाजोल वो कौन सी क्लास के अंडर में आती है दोस्तों। तो एल्बेंडाजोल जो ड्रग है उसकी क्लास है दोस्तों एंटी हेलमेंटिक्स। आपने पढ़ी होगी एंटी हेलमेंटिक्स। कौन सी क्लास है दोस्तों, एंटी हेलमेंटिक्स। एंटी हेलमेंटिक्स क्लास के अंदर आती है दोस्तों ये ड्रग। कौन सी क्लास के अंदर, एंटी हेलमेंटिक्स। अब डिफाइन एथेरोस्क्लेरोसिस। दोस्तों आपने ये टर्म पढ़ी होगी एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस दोस्तों जो टर्म है उसमें क्या होता है, इसमें होता है कि हमारी जो वेन्स आर्टरीज होती है, आर्टरीज में दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाने के कारण उनमें अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। तो दोस्तों जो आर्टरीज की जो कैपेसिटी है, आर्टरीज के जो डायमीटर है वो डाउन होने लगता है दोस्तों। जब आर्टरीज का डायमीटर डाउन होने लगेगा तो ब्लड का फ्लो है वो भी तेज हो जाएगा दोस्तों। तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो टर्म है वो है हमारी आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जो हमारी आर्टरीज को क्या कर देता है, रफ्चर कर देता है, आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है, वो होता है दोस्तों एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिफरेंशिएट बिटवीन दी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी है उनको हम डिफरेंस करना है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स कॉज परमानेंट डिफनेस व्हेन गिवन इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी ऐसे कौन सी ड्रग है दोस्तों जो परमानेंट डिफनेस का कारण बन जाती है जब उसे प्रेगनेंसी में दे देते हैं, उसके बारे में लिखना है। तो ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है
ग्रीसियोफ्यूलिन एक्ट बाय डिसरप्टिंग द, यानी ग्रीसियोफ्यूलिन कैसे एक्ट करता है दोस्तों, कौन सी किस चीज़ को डिसरप्ट कर देता है ये, तो ये एक्ट करता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमरेस्टिक को डिसरप्ट कर देता है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिम्टम्स ऑफ एमीबाइसिस, यानी कि एमीबाइसिस के सिम्टम क्या है दोस्तों। एमीबाइसिस होती है वो अमीबा के कारण होती है दोस्तों, अमीबा के कारण होती है, वो किसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है दोस्तों, वो करती है हमारे एब्डोमेन को, यानी हमारा जो एब्डोमेन होता है उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके बारे में कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है दोस्तों, और जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ में। और भी ऐसे एमसीक्यूज पाने के लिए विद आंसर दोस्तों, और भी टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर बनाए जा रहे हैं, आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है हमारा तो ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बेशक कमेंट कर सकते हो, और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, ठीक है दोस्तों। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था आप जाके देख सकते हो। और भी ऐसी सब्जेक्ट के, और भी फार्मेसी डी फार्मा की सब्जेक्ट के ऐसे वीडियो लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।